तो इन जब परियोजनाओं की जब हम चर्चा करते हैं तो उसमें आसन परियोजना बड़ी प्रसिद्ध है, आसन नदी पर है। एक छिप्रो परियोजना है यहाँ पर, जब हम चर्चा कर ही रहे हैं तो इसको भी देख लेते हैं। टॉन्स नदी पर छिप्रो परियोजना है, किसाऊ परियोजना है। यहाँ पर है ब्यासी परियोजना, बड़ी प्रसिद्ध है। यमुना नदी पर है ब्यासी परियोजना, इसको भी आप नोट कर लीजिएगा, ब्यासी परियोजना। ये देखेंगे आप किसाऊ परियोजना 600 मेगावाट का उत्पादन है। छिप्रो परियोजना, आसन परियोजना, ये इन नदी के तट पर ही है। आगे आप देखेंगे ये नदी पोंटा साहिब में जाकर हिमाचल प्रदेश में प्रवेश कर जाती है। आशा रोडी यहाँ से निकलती है आसन नदी, और ये नदी विकास नगर के निकट मिल जाती है सीधे सीधे यमुना नदी पर। थोड़ा चश्मे की वजह से मुझे को थोड़ा कम दिख रहा है, मुझे आदत नहीं है इसकी, इसीलिए आप समझ जाइए, थोड़ा सा आपको भी दिक्कत हो रही होगी, लेकिन फिलहाल आपको ये बातें समझ में आ जाएंगी जो मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पर आप देखेंगे देहरादून में 3 नदियाँ और हैं, बिंदाल नदी, रिस्पना नदी, सोंग नदी। हालांकि सबको जाना गंगा नदी में ही है। तो बिंदाल नदी और रिस्पना नदी मसूरी के निकट दोनों निकलती हैं, जबकि सोंग नदी जो प्रमुख नदी है इनकी, क्योंकि ये दोनों नदियाँ इसकी सहायक नदी हैं। सोंग नदी का उद्गम स्रोत टिहरी जिले के सुरकंडा नाम की जगह पर है। सुरकंडा देवी का मंदिर हमने जब टिहरी जिला पढ़ाया था तो उसका जिक्र वहाँ पर किया था। तो ये सुरकंडा देवी का मंदिर है, यहाँ से निकलती है सोंग नदी और ये जाकर आगे जाकर इस नदी में मिल जाती है। उसके बाद ऋषिकेश से आगे जब गंगा बहती है तो इस नदी का, सोंग नदी का संगम वहाँ पर हो जाता है। बात करेंगे प्रमुख झरनों की जो देहरादून जिले में स्थित हैं। झरनों की वजह से ही यहाँ पर लोग आते हैं देखने के लिए, मसूरी नाम की जगह को। मसूरी देहरादून की ठीक देखिए आप पूर्व दिशा में है, टिहरी जिले के ठीक बॉर्डर पर है। उत्तराखंड के पर्यटक स्थलों में जिस तरह से नैनीताल कुमाऊं जिले में अहमियत रखता है, उसी तरह से मसूरी गढ़वाल जिले में अहमियत रखता है। कई पर्यटक यहाँ पर विंटरलैंड की घटना देखने आते हैं, शाम के सूरज को ढलते हुए देखना चाहते हैं। बहुत सुंदर जगह है यहाँ पर, बर्फबारी होती है तो लोग बड़ा लुत्फ उठाते हैं इस जगह का। उनमें सबसे ज़्यादा आकर्षण के केंद्र यहाँ के फॉल्स हैं, झरने हैं, टाइगर, जिनकी हम चर्चा कर रहे हैं। देखिए ये फॉल्स जो है यहाँ पर हार्डी फॉल, भट्टी फॉल जो मसूरी में है, जबकि थोड़ा आप आगे जाएंगे जो सबसे प्रसिद्ध है टिहरी जिले के अंतर्गत कैंपटी फॉल है। जो लोग मसूरी जाते हैं वो कैंपटी फॉल जरूर जाते हैं क्योंकि बड़ी बेहतरीन जगह है। तो फॉल्स आप देखेंगे अगर पूछा जाए, हार्डी फॉल जो यहाँ पर है, हार्डी और भट्टा फॉल जो प्रमुख प्रसिद्ध हैं मसूरी में है। एक मौसी फॉल भी है, मौसी फॉल, मौसी झरना, वो भी मसूरी में है, और कैंपटी फॉल टिहरी में है। ऊपर आप देखेंगे तो 2 फॉल आपको यहाँ पर 2 झरने चक्राता के निकट नजर आ रहे होंगे, किमोना झरना और टाइगर झरना। नोट कर लीजिएगा आप इनको, किमोना झरना और टाइगर झरना, टाइगर फॉल और किमोना फॉल। वो देहरादून जिले के अंतर्गत चक्राता के नज़दीक दोनों जगह स्थान यहाँ पर पड़ेंगे। तो मित्रों ये थी प्रमुख नदियाँ, साथ ही थे प्रमुख झरने। अब इसके अतिरिक्त हम बात करते हैं कि देहरादून शहर के अंदर ऐसे बहुत सारे संस्थान हैं जो राष्ट्रीय हैं। पूरे भारत में उनकी स्थिति देहरादून में है, उनके अलग महत्व है, जो परीक्षा में सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। उत्तराखंड में सबसे ज़्यादा जो संस्थान है भारत के केंद्र के स्थापित, वो देहरादून में है। देहरादून बहुत पुराना शहर है। तो हम बात करते हैं इन झरनों की, इन संस्थानों की। भारतीय सर्वेक्षण विभाग जिसकी स्थापना 1767 में हुई थी, तब अंग्रेज कलकत्ता में रहते थे, उन पर उसका प्रभुत्व था, वहाँ उनका कब्जा था प्लासी की वॉर के बाद। तो ज़्यादातर संस्थान वहीं पर थे। उसके बाद ये स्थानांतरित किए गए और देहरादून से अच्छी जगह कोई थी नहीं वहाँ पर उनके निवास के लिए, घूमने के लिए, घाटी की जगह पर। देहरादून भारत के उन जगहों में से एक है जहाँ पर रहना अंग्रेज पसंद करते थे, निवास के लिए बहुत अच्छी जगह थी। इसलिए जब पूरे भारत पर उनका कब्जा हुआ तो बहुत सारे संस्थान जो कलकत्ता में ही स्थापित थे उनको विस्थापित किया गया। जहाँ जहाँ अंग्रेजों को रहने में सहूलियत हुई वहाँ उनका स्थानांतरण हुआ। उसी में से एक था भारतीय सर्वेक्षण विभाग, जिसकी स्थापना 1767 में हुई थी कलकत्ता में, अभी हमने जिक्र किया। पर ये देहरादून में कब स्थानांतरित हुआ? 1942 में। परीक्षा के लिए बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है। कलकत्ता में कब स्थापना हुई इसकी? 1767 में। और उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में कब आया ये? 1942 में। फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट FRI, अलग पहचान है इसकी। लोग जब देहरादून जाते हैं तो यहाँ घूमने जाते हैं, बड़ी अच्छी जगह है ये देखने के लिए, देहरादून के अंदर है। इसकी स्थापना 1878 में हुई। हम वहाँ घूमने जाए या ना जाए ये मायने नहीं रखता, पर हमारी परीक्षा के लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि इसकी स्थापना हमें याद रहे। ये कहाँ पर है ये सबसे ज़्यादा पूछा गया सवाल है कि फॉरेस्ट रिसर्च ऑफ इंस्टीट्यूट किस जगह पर स्थित है। उत्तर तो देहरादून है।
अब हम एक कदम आगे इसकी स्थापना भी लिखते हैं 1878। आप नोट करते जाइए इन जगहों की स्थापना को भी परीक्षा के लिए। स्थिति तो आपको पता है, सब देहरादून में है, तो अलग से बताने की जरूरत नहीं है। भारतीय जल सर्वेक्षण कार्यालय, इसकी स्थापना हुई 1954 में, इसको भी आप नोट कर लीजिए। परीक्षा की दृष्टि से हर चीज़ महत्वपूर्ण है, जितने भी संस्थान हैं ये बहुत प्रसिद्ध हैं। हमने आपको कहा है कि हमने महत्वपूर्ण जगहों को ही इनमें लिया है, जिनके अलग खास अहमियत है पिछली परीक्षाओं में भी और आगामी में भी। वाडिया हिमालयन भू संस्थान, इसकी कहानी भी वही है, 1968 तक इसकी स्थापना कहीं और थी। ये उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में कब स्थापित हुआ? 1976 में, ये जरूरी है, नोट करिएगा। वाडिया हिमालयन भू संस्थान। आगे है भारतीय पेट्रोलियम संस्थान, 1960, इसकी स्थापना हुई 1960 में, भारतीय पेट्रोलियम संस्थान। ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन, ONGC, ये 1956 में इसकी स्थापना हुई देहरादून के अंतर्गत। ठीक। भारतीय वन्य जीव, अगर कोई इसमें शायद हो सकता है कि अलग डेट भी हो, कोई भी ऐसी जानकारी जो यहाँ से आपको लगता है कि थोड़ा बहुत अगर ऊपर नीचे हो जाए, या कोई करंट में कोई बदलाव हुआ हो, चेंज हुआ हो, या हो सकता है कि मेरे मुंह से भी कुछ डेट गलत निकली, या कुछ भी 1% हो सकता है, क्योंकि हम भी इंसान हैं, थोड़ी मोटी गलतियां हो सकती हैं। अगर आपको कहीं पर भी ऐसा लगता है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दीजिएगा, हमें बता दीजिएगा, क्योंकि जो आपको अध्यापन का हम कार्य कर रहे हैं, हम भी एक इंसान के तौर पे कर रहे हैं। हो सकता है हमारे मुंह से कुछ गलत निकले, या फिर हो सकता है कि कुछ मिसप्रिंटिंग हो जाए जिसको हम ऐसे ही पढ़ दें। तो अगर ऐसा कुछ दिखता है तो आप ज़रूर हमें जानकारी देकर कमेंट बॉक्स में बता दीजिए करिए, ताकि भूल चूक को थोड़ा बहुत हम सुधार कर सकें। भारतीय वन्यजीव संस्थान, इसकी स्थापना हुई 1982 में, इसको जरूर नोट कर लीजिएगा। भारतीय वन्यजीव संस्थान। भारतीय सुदूर संवेदन संस्थान 1966, ये बड़ा महत्वपूर्ण है, ये परीक्षा में आ सकता है, दूरबीन से संबंधित है। भारतीय सुदूर संवेदन संस्थान 1966। IMA 1932, इंडियन मिलिट्री एकेडमी, नोट करिएगा इसको। ये मेरे नज़रिए से तो आगामी परीक्षाओं में सबसे महत्वपूर्ण संस्थान है जो आ सकता है। जो लोग NDA की तैयारी करते हैं या CDS की तैयारी करते हैं, वो जब परीक्षा पास कर लेते हैं तो उनका 5 दिन का SSB होता है अलग अलग जगह पर। IMA की बात कर रहे हैं, OTA का तो अलग होता है चंडीगढ़ में। मैंने खुद वो SSB दी है 2 बार इलाहाबाद में, IMA की। वहाँ पर SSB होगा 5 दिन का। जो सफल विद्यार्थी होते हैं पूरे इंडिया से IMA के संबंध में, थल सेना वाले जो सफल अभ्यर्थी होते हैं, उनकी ट्रेनिंग कहाँ होती है? पूरे भारत के इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून में, ये वो IMA है जहाँ पर NDA या CDS करने के बाद अभ्यर्थियों की ट्रेनिंग कार्य पूर्ण किया जाता है। इसकी स्थापना याद रखिए आप, 1932 में इसकी स्थापना हुई। लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासनिक अकेडमी। राष्ट्रीय प्रशासनिक अकेडमी वो जगह होती है जहाँ पर IPS IAS को ट्रेनिंग दी जाती है। जिस तरह से भी हमने चर्चा करी कि CDS और NDA निकालने के बाद ट्रेनिंग होता है IMA में, उसी तरह से IAS और IPS निकालने के बाद भी ट्रेनिंग होती है। उसकी जगह भी यहीं पर है देहरादून में, इसलिए इन जगह की अपनी खास अहमियत है, तो नोट कर लीजिएगा। लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासनिक अकेडमी, इसकी स्थापना कब हुई? 1959 में। अंत में उत्तराखंड आयुर्वेद विश्वविद्यालय, ये भी नोट कर लीजिए आप, ये उत्तराखंड का है, हालांकि बाकी राष्ट्रीय हैं, बाकियों का महत्व अलग है, पर उत्तराखंड के संबंध में उत्तराखंड आयुर्वेद विश्वविद्यालय 2009। इसके अतिरिक्त उत्तराखंड के कई महत्वपूर्ण संस्थान देहरादून में हैं। हमारी एक वीडियो अलग से भी बनेगी महत्वपूर्ण संस्थानों के ऊपर, तो वो भी आपको मदद करेगी। ये प्रमुख जगह थी, हमने उत्तराखंड के राजधानी की चर्चा करी, देहरादून की चर्चा करी, जो अभी अस्थायी राजधानी है। स्थायी राजधानी के लिए भी विवाद है, चर्चा उसके लिए आगे भी होती रहेंगी। बहुत विस्तृत क्षेत्र है उत्तराखंड के लिए भी, कई वीडियोज हमें भी और बनानी पड़ेंगी ताकि आप तक सारी जानकारियाँ पहुँचे। फिलहाल हमारा उद्देश्य पहले इन जिला दर्शन की सीरीज को पूरा करना है, प्रत्येक जिले का एक ओवरव्यू आपको देना है, ताकि आपके अंदर हर जिले के बारे में एक समझ विकसित हो, उसकी स्थिति, परिस्थिति, भौगोलिक परिप्रेक्ष्य, सामाजिक महत्व, धार्मिक महत्व, क्षेत्रफल, जनसंख्या, इन सब की आपको सटीक जानकारी हो। उसके बाद हम विशेष ज्योग्राफी की बात करेंगे उत्तराखंड की। पहले चरण में हमारा सारे जिलों का इंट्रोडक्शन ही आपको देना है, उसी अभियान में हम आगे बढ़ रहे हैं। देहरादून जिले के अंतर्गत अभी हमें बहुत से महत्वपूर्ण स्थानों की बात करनी है, धार्मिक स्थानों की बात करनी है, जो अक्सर हम करते हैं। उसके लिए हम अगली वीडियो बनाएंगे जिसमें हम आपको ये सारी जानकारी देंगे। और इस वीडियो के माध्यम से आपको जो जानकारी मिली है, कमेंट बॉक्स में बताइए आपको ये कैसा लगा। धन्यवाद।